अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए जिसको पढ़ के मुझे लगा लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत सारी क्वेरी थी कि फॉर्म फिल करके दिखाएं। ठीक है, तो मैं पूरा फॉर्म फिल नहीं करूँगी, मैं स्टार्ट में बोल दे रही हूँ। जिनको आगे कंटिन्यू देखना है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके लिंक बता दूँगी, दिखा दूँगी कि कैसे क्या चीज़ ऑफिशियली वेबसाइट पे लिखी हुई है। और जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, आप हमें वो नहीं बता रही हैं, तो एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन का क्राइटेरिया भी बताऊंगी एंड चीज़ों को समझा भी दूंगी कि कहाँ कहाँ पे जो आप लोग कंफ्यूज दिख रहे हो वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे ज़्यादा एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हम इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हम बांग्लादेश से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्या एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है। तो देखें, आप ये चीज़ समझें कि दिस इज़ नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ठीक है, किंग सऊद, किंग अब्दुल अजीज़, नौरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना और भी बहुत सी, पेट्रोलियम एंड केमिकल की जो स्कॉलरशिप है, ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया नहीं बता सकती हूँ। अब एक यूनिवर्सिटी में 10 प्रोग्राम्स हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं आपको जनरल क्राइटेरिया बता देती हूँ एडमिशन सिलेक्शन का। देखें, पिछले साल जब फॉर्म ओपन हुआ था तो मेजॉरिटी लोगों ने गलती ये की थी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि देखें, बहुत सारे प्रोग्राम्स के डेट्स ओपन हैं, बहुत सारे नहीं हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि आपको किस चीज़ में अप्लाई करना है, उसका डेट क्या है, एंड आपको डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके रखना होगा। सबसे ज़्यादा लोगों का जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं हो पाता है। जो चीज़ फ्री है वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो कंपटीशन डेफिनेटली हाई होगा। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि क्या है एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ आती है आपका एकेडमिक ईयर कैसा है। ठीक है, उसमें जो चीज़ है हायर मार्क्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, यूजुअली अबव 85% और इक्विवेलेंट जीपीए इज कंसिडर्ड कम्पिटिटिव। ठीक है, 85% या ऊपर का जो जीपीए है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव में माना जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने 85% नहीं लाया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, आपका भी सिलेक्शन होगा, मगर हाई चांस किसका है सिलेक्शन होने का वो मैंने बताया कि 85% से अबव का जिनका एकेडमिक ईयर में मार्क्स है या फिर इक्विवेलेंट जीपीए है उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बेहतर मार्क्स उतना ज़्यादा हाई चांस आपके सिलेक्शन का। उसके बाद आप अगर अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुएशन के लिए तो आप एज लिमिट नहीं क्रॉस करने चाहिए, लाइक 17 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में होने चाहिए आप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका 12th के स्कूल का जो भी मार्क्स है, स्पेशली इन साइंस, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर नर्सिंग, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एनी मेडिकल फील्ड लाइक MBBS, तो आपका एकेडमिक 12 में कैसा रिजल्ट है वो भी कंसिडर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी, जो इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत सारे लोगों ने नीट दिया हुआ है, उनका क्लियर नहीं हुआ एंड दे वांट टू स्विच टू सऊदी अरब नाउ, तो आपने नीट में कैसा नंबर लाया है वो चीज़ इफेक्ट करती है। इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट ऑल्सो इफेक्ट योर चांसेस इन गेटिंग एडमिशन। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग पूछेंगे हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, उसमें आपका इंग्लिश में क्या मार्क्स आया है या फिर आइल्स या फिर टोफल से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम एज इन इंग्लिश, मैथ एंड साइंस को कंसिडर किया जा रहा है, वैसे ही आपके सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा। तो जो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, आपका जितना एकेडमिक बेहतर होगा वो चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि आपको मैं दिखा भी दूंगी, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करोगे, आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, उसके बाद आप वेट करोगे, आपका डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ दे विल रिव्यू, देन दे विल आस्क यू फॉर इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट जब हो जाओगे तो आपको ऑफिशियल ईमेल आ जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियली दिखा देती हूँ वेबसाइट ओपन करके कि अप्लाई कैसे करना है, मतलब कैसे अकाउंट क्रिएट करना है एंड क्या कुछ ऑलरेडी अब लिखा है। लिंक मैंने ऑलरेडी हर डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस बार भी मैं दे दूंगी। आप जाके आपको जो भी प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करके। अच्छा, कुछ सवाल और पूछे गए हैं, आई विल आंसर टू दैट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दें। तो इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है वो किंग अबहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की है, ठीक है। तो आप ये यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके अलावा एक सवाल ये पूछा गया है कि MBBS के लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया ना। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हम ट्रांसलेट करना मैंडेटरी है हमारी सारी एकेडमिक ईयर की सर्टिफिकेट को या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को। तो येस, आप बेटर है कि ट्रांसलेट करके रखें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप में ये मांगा जाता है ट्रांसलेशन, अरेबिक ट्रांसलेशन में। अगर आपके पास नहीं है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। सपोज यू आर अप्लाइंग एंड दे हैव गिवन कि येस इट इज़ मैंडेटरी, तो मेजॉरिटी स्कॉलरशिप में ये मांगा जाता है कि अरेबिक ट्रांसलेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, ठीक है। तो आप ये करवा लें। इंडिया में किसी भी एजेंट को कहेंगे, वो आपसे, इंडिया में आप किसी भी एजेंट को कहिएगा, वो आपसे थोड़े से पैसे लेगा एंड दे विल ट्रांसलेट एंड गिव इट टू यू, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या हम आइल्स और टोफल की जगह पर MOI दे सकते हैं। व्हाट इज MOI? MOI इज बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो येस, यू कैन गिव। आप अपने जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है वहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करा करके उस पेपर को, सर्टिफिकेट को आप सबमिट कर सकते हैं। बट हर जगह ये चीज़ एक्सेप्ट होगी, दैट्स नॉट अ गारंटी। मेजॉरिटी स्कॉलरशिप दे एक्सेप्ट, बट इन सम केसेस दे डोंट एक्सेप्ट, सो इन दैट केस यू सबमिट योर आइल्स एंड टोफल, ठीक है। तो अब जैसे ये आप चेक करें, ये है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, थिंक आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें चेक करें आप, स्टूडेंट्स आर इंटरनेशनल, 64% इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट आप सही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो अपना। आपका जितना हाई एकेडमिक ईयर में परसेंटेज है उतने ज़्यादा आपके चांसेस है। यू नीड टू ट्राई, यू कैन नॉट लाइक कि नहीं हमसे नहीं होगा। सी, मास्टर्स डिग्री, PhD डिग्री, मास्टर्स एंड PhD पाथवे, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये मैं कर लेती हूँ। हाउ टू अप्लाई टुडे। Now I will show you. Suppose I will go towards master degree, ठीक है। Study, how to apply, fees and funding, onboarding, सब कुछ इसमें मेंशन है। ऐसा कुछ नहीं कि जो चीज़ें नहीं मेंशन है। तो देखें, स्टडी ड्यूरिंग MS 1.5 ईयर, 2 ईयर विथ थेसिस, ठीक है। कॉस्ट, एंट्री रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन डेडलाइंस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये चेक करें आप। की डेट्स फॉर KUST एडमिशन टाइमलाइन 2025 2026, ओके। सी, स्प्रिंग 2026 एडमिशन क्लोज्ड। सी, फॉल 2026 एडमिशन, ठीक है। फॉल सेमेस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 30 अगस्त टू 30 अगस्त 2026 में, एप्लीकेशन क्लोज्ड ऑन 30 अप्रैल 2026। तो अभी भी आपके पास टाइम है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज, तो अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ अप्लाई करने के लिए। देखिए, प्रोग्राम्स एंड अप्लाई यहाँ पर है, तो अप्लाई पे जाते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई पे जाइएगा तो यू कैन चेक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड, यू कैन चेक, आई डोंट थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा था, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, यू कैन चेक। बहुत सारे प्रोग्राम्स है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनर्जी रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब इसमें मैं सपोज किस पे करूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये करती हूँ। See, application for fall 2026, you can check, will open until 30 April 2026. Please note, however, that these will only be considered for programs for which places remain available. ठीक है, available, and application should not expect decision on these before May. ठीक है, क्लियर इसमें लिखा है। नाउ क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए देखें आप इसमें ईमेल आईडी दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ करके आपको कंटिन्यू करना है। इस पर मैं बाद में आती हूँ।
ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की बात, ठीक है। अब हम दूसरे यूनिवर्सिटी पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको किंग सऊद दिखाती हूँ। किंग सऊद स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2026। अरे यार, 2026 सर्च, ये देखें आप, सी फर्स्ट लेवल डिप्लोमा एंड हायर डिप्लोमा, ठीक है, 3 तरह से होता है यहाँ पे। सेकंड बैचलर डिग्री एंड थर्ड इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्लियर चेक कर सकते हैं अपने से। एप्लीकेशन मस्ट हैव हाई स्कूल डिप्लोमा और इट्स इक्विवेलेंट। एप्लीकेशन मस्ट हैव मिनिमम हाई स्कूल एवरेज रेटिंग इज़ वेरी गुड रेटिंग होना चाहिए आपकी। एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड इनटू सिमिलर प्रोग्राम विद इन Kingdom of Saudi Arab. Application must be no older than 25 years. Applicants, I just said application. Applicants must be medically fit. Application process for external scholarship. Application must be submitted online via external scholarship portal. Application link, ये देखें आप, शायद आपने नहीं देखा, ये दिखा देती हूँ मैं। एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। नाउ जो सवाल था कि अप्लाई कैसे करना है, मैंने इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आके ओपन करके दिखा दिया। अब आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स है। अब हर प्रोग्राम्स का डेडलाइन बताना इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स अ जनरल वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि फ्री स्कॉलरशिप अवेलेबल है बाय सऊदी गवर्नमेंट। अब सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग डेडलाइंस है, लेकिन जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जनरल क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन की, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, इधर इट्स इन MBBS, इधर यू एन अप्लाई फॉर MTech, यू एन अप्लाई फॉर बैचलर, आप वो जाएं ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्टडी इन सऊदी अरेबिया या फिर किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी फॉर इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, नौरा यूनिवर्सिटी, आप जाके खुद से प्रोग्राम और उसकी डेडलाइन चेक करें, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं, बहुत सारे प्रोग्राम अभी लेट जून जुलाई में ओपन होंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड यू हैव टू अप्लाई। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से। तो जब आप लॉगिन करके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, तो आप जैसे ही अपलोड करिएगा यू विल फील लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अब जिनको ये चीज़ नहीं हो पा रही है, स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आई कैन नॉट फिल द फुल फॉर्म एंड शो यू। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।